मेरे भाई वो कोई एसबीआई या पीएनबी में बैंक अकाउंट नहीं खुलवाने जा रहे हैं जो आधार कार्ड लेकर पहुंच गए और वहां जाकर पता हुआ पैन कार्ड तो लाए नहीं, फिर बैंक ने वापस भेज दिया। हेलो गेमर्स, कैसे हो आप, क्या हाल है। तो पबजी मोबाइल इंडिया की रिलीज और इसे गवर्नमेंट से मिलने वाले फाइनल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पबजी इंडिया को अप्रूवल देने से मना कर दिया है, या फिर इस अप्रूवल की जो एक्चुअल प्रोसेस रहने वाली है इसी से रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स फिलहाल यूट्यूब पर फैलाए जा रहे हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए उन सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूँ ताकि हमारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो सके। तो मेरे भाई पॉइंट नंबर 1, आपको इस टॉपिक के ऊपर जो भी खबर पता चलिए सबसे पहले तो आप उसे अपने दिमाग से निकाल दो। और वो इसलिए क्योंकि पॉइंट नंबर 2 ये है कि सबसे पहले ये खबर जिस वेबसाइट पर पोस्ट हुई थी, बाकी सारी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर ये खबर रीपोस्ट हुई है उन्होंने इस वेबसाइट को ही अपना सोर्स माना है। इसलिए हो सकता है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ने इस न्यूज को रीपोस्ट करने के साथ साथ उसमें अपनी साइड से भी कुछ मिर्च मसाला लगा दिया हो। तो पॉइंट नंबर 3 ये है कि चलो मान लेते हैं उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में ऐसी कोई अननोन सीक्रेट सोर्स है जिनके थ्रू उनके पास ऐसी कोई खबर निकल कर आई है। सो ये एक्चुअल न्यूज आखिर है क्या, पहले ये तो देख लिया जाए। एक्चुअल न्यूज ये है कि नो परमिशन टू पबजी टू ऑपरेट इन इंडिया एज येट, और येट का मतलब है फिलहाल, यानी कि ये खबर जब निकल कर आई थी उस वक्त तक कोई अप्रूवल नहीं मिला है। तो हमारा पहला कंफ्यूजन तो यही क्लियर हो गया, क्योंकि अफवाह ये उड़ाई जा रही है कि पबजी इंडिया का अप्रूवल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने रिजेक्ट कर दिया है, जो कि गलत है। अब पॉइंट नंबर 4 भी पॉइंट नंबर 3 के ही जैसा एक और स्टेटमेंट है, और वो ये है कि एनी बैंड एंटिटी कांट ऑपरेट जस्ट बाय फ्लोटिंग न्यू कंपनी, दे विल हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टू ऑपरेट वंस अगेन इन इंडिया। मतलब इंडिया में अगर कोई ऐप बैन हो गई है तो उसे सिर्फ एक नई कंपनी बना लेने से इंडिया के अंदर ऑपरेट करने की परमिशन नहीं मिल जाएगी। अगर ऐसा होता तो फिर टिकटॉक या फिर जो बाकी एप्स है वो भी अपना नाम बदलकर इंडिया में ऑपरेट करना शुरू हो जाती। तो मेरे भाई ये तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अभी तक 2020 में 200 से भी ऊपर एप्स को बैन कर चुकी है। और हैरानी की बात ये है कि ये जितनी भी एप्स अब तक इंडिया में बैन हुई है, इस साल ये एक ही बार में बैन नहीं हो गई, इन्हें 3 बार में बैन किया गया है। सबसे पहले जून में 59 एप्स बैन हुई, उसके बाद सितंबर में 118 एप्स बैन हुई जिनके अंदर पबजी का नाम भी था, और फिर उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले 43 एप्स और बैन हो गई हैं। तो क्या आप ये जानते हो कि बाद में जो एप्स बैन हुई उनमें से कुछ एप्स ऐसी भी थी जो कि पहले बैन हुई एप्स का ऑल्टरनेटिव थी, यानी कि सिर्फ नाम बदलकर ऑपरेट करना शुरू हो गई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम तो आम नागरिक हैं, अगर हमें ये पहले से ही पता है कि जब पबजी मोबाइल सितंबर में बैन हुआ था तो कुछ ऑल्टरनेटिव एप्स भी बैन हो गई थी जो कि बिना परमिशन लिए दोबारा ऑपरेट करने की कोशिश कर रही थी, तो क्या वो खबर पबजी मोबाइल वालों को नहीं पता होगी। और तो और कॉर्पोरेट सेक्टर में हर कंपनी के अपने कॉर्पोरेट लॉयर्स भी होते हैं। मेरे भाई जिस पबजी मोबाइल गेम का एक साल का रेवेन्यू ही $1.3 बिलियन है, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए, वो गेम हर साल 4-5 करोड़ रुपए अपने लॉयर्स के ऊपर नहीं खर्च करता होगा क्या। अगर पबजी मोबाइल के इंडिया में बैन होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने जिस सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट के अंडर इन एप्स को बैन किया है उसके बारे में हम जानते हैं, तो क्या पबजी के जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते होंगे जो अपनी सिर्फ एक हियरिंग के 10 लाख से 25 लाख तक फी ले लेते हैं, वो नहीं जानते होंगे इन सारे लॉज और एक्ट्स के बारे में। सो अपेरेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की जिस सोर्स से ये न्यूज आई है ये सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आई है, और इसका पबजी मोबाइल इंडिया की एक्चुअल प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। इस न्यूज के अकॉर्डिंग उनकी सोर्स ने सिर्फ इतना कहा है कि उस वक्त तक पबजी मोबाइल इंडिया का डॉक्यूमेंटेशन उनके पास तक नहीं पहुंचा, एंड इसलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके अप्रूवल के लिए पबजी मोबाइल इंडिया की टीम को जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास लेकर जाने हो वो अभी तक अंडर प्रोसेस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया में अपना एक नया आधार कार्ड भी बनवाने जाते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है कि 90 डेज मैक्सिमम तक लग सकते हैं आधार कार्ड बनने में। तो पबजी मोबाइल इंडिया तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अभी 21 नवंबर को ही इंडिया में रजिस्टर हुई है। मेरे भाई वो कोई एसबीआई या पीएनबी में बैंक अकाउंट नहीं खुलवाने जा रहे हैं जो आधार कार्ड लेकर पहुंच गए और वहां जाकर पता हुआ पैन कार्ड तो लाए नहीं, फिर बैंक ने वापस भेज दिया। उनके लॉयर्स को ये पहले ही पता होगा कि एक ही बार में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से अप्रूवल मिल जाए इसके लिए क्या क्या चीजें रेडी रखनी है। सो वैसे तो मैंने आपको ये पहले ही वीडियोस में बता दिया है कि वो ऐसे कौन से फीचर्स थे जिनकी वजह से इंडिया में ऐप बैन हुई थी और उन फीचर्स के अंदर अब क्या चेंजेस हो गए हैं ताकि इसे आपको अप्रूवल मिले। मैं चलता हूँ और लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।